गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, जो आज अपना जो टॉपिक है वह मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तनिका रूपांतरण। तनिका रूपांतरण क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो बना रखी है। उसमें दिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम का क्या वर्क होता है, कैसे ये फंक्शन करता है। उस वीडियो को आप देख लेना। उसी वीडियो से लिंक ये दूसरी वीडियो दे रखी है जिसका नाम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब जनरली आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, रूपांतरण क्या है, ठीक है। जब स्टेम अपनी जर्नल फॉर्म से, या जनरल फॉर्म मतलब सिंपल जो कार्य है उससे हट करके कोई दूसरा अपना आकार में चेंज होते हुए कार्य करने लगता है तो मॉडिफिकेशन कहलाता है। मॉडिफिकेशन मतलब इसका नेम आ रहा है रूपांतरण, रूप में परिवर्तन, आकार में चेंजेस, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मॉडिफिकेशन। ठीक। अब जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। दूसरा दिया है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। और तीसरा दिया है आपका एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। अब हम इनको जनरली एक एक करके पढ़ेंगे। देखो ये दिया है अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर, ऐसा मॉडिफिकेशन जो भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। सब एरियल, ठीक है, सब एरियल मतलब जो भूमि की सतह पर या भूमि के अंदर की ओर चलता हूँ। मैं अभी डिटेल से इसको बता दूंगा। एरियल मतलब जो वायुमंडल में या हवा के संपर्क में रहता हो, ठीक है। तो जो पहला हमने पढ़ा था वो दिया था, क्या पढ़ा था हमने, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड का मतलब मैंने बता दिया जो भूमि के अंदर होता हो। ऐसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो भूमि के अंदर होते हों उनको क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। देखो ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे नंबर में एक एक करके पढ़ोगे तो उसमें जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला दिया है आपका ट्यूबर, ठीक है। ये पहले वाला पढ़ो, ये राइजोम दिया है, राइजोम का एग्जाम बता रहा हूँ। राइजोम, ठीक है। राइजोम होता है, ये वो दिया है। राइजोम जो होता है इसको बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। राइजोम, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, प्रकंद। और चलो लिख दे रहा हूँ प्रकंद। देखो ये क्या होता है, ये ऐसे स्टेम होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं और इनमें नोड और इंटरनोड बहुत आसानी से दिखते हैं। क्योंकि ये इंटरनोड दिख रहे हैं और ये नोड है, ठीक है। इंटरनोड और नोड ये दोनों स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और जहां पर नोड होते हैं उन नोड से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ठीक है। यही रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर जाती है, डेवलपमेंट करती हैं और यहीं से फिर न्यू ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस स्टेम को हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको मैंने बताया था जिंजर, अदरक हो गया, कमल हो गया, ठीक है, वाटर लिली हो गए, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, राइजोम के, ठीक है। दूसरा दिया अभी आपका ट्यूबर, इसको बोलते हैं कंद। कंद में देखो क्या होता है, यानी कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंतिम सिरे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और जिसमें फूड मटेरियल क्या हो जाता है,
स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं पोटैटो का, इसका पोटैटो मीन्स आलू। इसमें क्या होता है, जब ये प्लांट ग्रोथ करता है तो इसकी जो अंदर की पोर्शन होता है, स्टेम होता है, ये रूट्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, स्टेम है। तो यहाँ से जो स्टेम होती है, स्टेम की जो ब्रांचें रूट जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती है, उनके अंतिम से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और क्या करते हैं, भोजन का स्टोरेज कर लेते हैं। तो आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, कंद। ठीक, ऐसी नेक्स्ट होता है आपका बल्ब। तीसरा आपका क्या है, बल्ब। बल्ब को बोलते हैं आपका सल्क कंद। बहुत इसका नाम हिंदी में टफ है अपना, सल्क कंद। सल्क कंद में क्या होता है, देखो जैसे ओनियन होता है, ओनियन में क्या होते हैं, बहुत सारे, जैसे ओनियन हो गया, ठीक है, ये ओनियन हो गया, और ओनियन में ये तो आपके ये स्टेम का ही पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, जो छोटी छोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको बल्ब बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें सेव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मॉडिफिकेशन होता है वो ओनियन में होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका प्याज वगैरह आते हैं, ये सभी सिलिकॉन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉर्न। एक और देख लेते हैं, वैसे तो कई चीज़ा दिए, कॉर्न को बोलते हैं घनकंद। ठीक है, घनकंद में देखो क्या होता है स्टूडेंट, घनकंद में क्या होता है, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं कि मिट्टी के अंदर पहुंचते हैं, और मिट्टी के अंदर पहुंचने के बाद वो अपनी आकृति में चेंज हो जाते हैं और फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। जैसे इसमें अरबी वगैरह आती है, वो सब इसी में काउंट होती है, किसमें, कॉर्न में। ठीक है, तो ये पहला आपका पार्ट, पहला आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसको रिवाइज करने देखो बता दे रहा हूँ, इसको कई सारे भागों में बांटा गया, कई मेनली 2-3 पार्ट आपको बता रखे हैं। पहला दिया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहले क्या था, इसमें राइजोम दिया था, और राइजोम का एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया था आपको, राइजोम का एग्जाम्पल दिया था अदरक। ठीक है, अदरक का एग्जाम्पल किसका था, राइजोम का। दूसरा दिया था ट्यूबर, ट्यूबर मैंने पोटैटो बताया था। आलू एग्जाम्पल इसका उदाहरण होता है। दूसरा दिया था मैंने बल्ब यानी कि सल्फर जो ऑनियन दिया था। कॉर्न का एग्जाम्पल मैंने अरबी से दिया था। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, रिपीट करके देख लेना वीडियो, फिर आपकी समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो पार्ट था वो था सब एरियल। ठीक, थोड़ा फास्टली पढ़ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब एरियल, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं, तो किस तरीके से होते हैं, सब एरियल को बोलते हैं अर्धवायवीय मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अर्धवायवीय मतलब जो मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के ठीक नीचे होते हैं। ठीक, ये मॉडिफिकेशन भी आपके 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 3 तरीके से कौन से होते हैं, देखो पहला आपका दिया है रनर। रनर में क्या होता है स्टूडेंट, रनर बोलते हैं इसको ऊपरी भू स्तरीय। क्या होता है ये,
ऊपरी भू स्तरी। ऊपरी भू स्तरी का मतलब होता है ये ऐसे स्टेम होते हैं जो भूमि की सतह पर ऊपर की ओर चलते रहते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिसमें नोड और इंटरनोड बहुत आसानी से दिखते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटरनोड होता है वो इंटरनोड एक सल्क पत्र के द्वारा ढके होते हैं, जैसे धूप घास होती है। ठीक है, धूप घास में क्या होता है, जो जहाँ पर तना होता है, तने पर वहां पर एक नोड होता है, नोड को एक लेयर कवर करती है, इसको सल्क पत्र बोलते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। और वहीं से क्या होता है, जब ये किसी आधार से लगते हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, देखो ये धूप घास होगी दैट सपोज, ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, आपकी पत्ती निकलती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, यहाँ जब किसी आधार से लगता है तो यहाँ पर बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, और यहाँ से पार्श्वकलिका निकलती है और ग्रोथ कर लगता है। तो ये कैसी कहलाती है, आपकी रनर, ठीक है, रनर। दूसरा दिया है आपका स्टोलेन। स्टोलेन को हिंदी बोलते हैं भूस्तारी, ठीक है। ध्यान, नेम इनके थोड़े से टफ हैं, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो भूस्तारी क्या होता है, यानी कि भूस्तारी वो स्टेम होते हैं जो भूमि पर यानी भूमि सतह पर ग्रोथ करते रहते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। तो भूस्तारी क्या होता है, जो भूमि पर जब कोई स्टेम भूमि की सतह पर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद यानी कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद यानी कि वो पार्श्वकलिका निकलने के बाद क्या करता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जैसे अरबी वगैरह होती है, चमेली वगैरह होती है, उसमें ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तीसरा दिया है आपका ऑफसेट। ऑफसेट को हिंदी बोलते हैं भूस्तारिका। एक मिस्त्री हो गई, ऑफसेट इसको बोलते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका क्या होती है, इस तरह की कंडीशन जो होती है वो जनरली जो जलकुंभी वगैरह होती है उसमें ये पाई जाती है। उसमें क्या होता है, यानी कि जल के अंदर, जलकुंभी कहाँ मिलेगी, पानी में, तो जल के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली, अगर इसका कोई आपने पौधा देखा होगा तो एक मेन स्टेम के द्वारा यहाँ पर ढके होते हैं, और यहीं से आपकी इस तरीके की पत्ती निकलती है, जो पौधा आपका डेवलपमेंट हो जाता है, और यहीं पर बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ से कट करते तो इतना बड़ा पोर्शन नए भी पौधे का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो विस्तार कम होती है, जैसे जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, ये बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया, ठीक। दूसरा इसका दिया है, ये कौन सा हुआ था, रनर, स्टोलेन, ऑफसेट, ठीक। और एक और आपको और क्या, सकर इसको बोलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, लंबा है, पढ़ लेना। क्या बोलते हैं इसको, सकर, ठीक है। सकर को बोलते हैं अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जगह कम स्टैंड इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। अंतःभूस्तारी क्या होता है, देखो ये ऐसे स्टेम होते हैं, ये ऐसे स्टेम होते हैं जो भूमि के अंदर यानी कि भूमि के पार्श्व क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते रहते हैं, लंबाई में दूर तक चले जाते हैं, ठीक। और इनकी पर्व संधियों से नए नए क्या कहते हैं, जहाँ पर्व संधि होती है वहां से न्यू कलिकाएं आती है, पौधा बाहर की ओर निकल के ग्रोथ करने लगता है। जैसे पुदीना वगैरह होता है, मिंट वगैरह, तो इसका ये एग्जाम्पल इस तरीके, पुदीना है, गुलदाउदी है, चंद्रकलिका है, ये सब किसमें काउंट होते हैं, ये सब एरियल, ठीक है स्टैंड। अगला दिया है तीसरा, आपको मैंने बताया था एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें क्या होता है, ये जनरली वैसे तो कई टाइप्स का होती है, लेकिन 2 टाइप्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला आपको दिया है, मैंने बताया था टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स होते हैं प्रतान। कुछ आपने ऐसे पौधे देखे होंगे, चलो कोई बात नहीं। टेंड्रिल्स क्या होता है, टेंड्रिल्स ये ऐसे तने होते हैं, जैसे आपने कुकुरबिटेसी के पौधे वगैरह देखे होंगे, और कुकुरबिटेसी के पौधे क्या करते हैं, वो उनके जो तने होते हैं, तनों के आगे वाले सिरे पर जहाँ पत्तियां, न्यू पत्तियां निकलती हैं, वहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सुई की तरह निकलती हैं। ठीक है, जो लंबी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, तो ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ये पौधे की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और ग्रोथ करने में पकड़ते हैं। आपने देखा होगा, जब खीरा, ककड़ी, लौकी के आगे जो टेंड्रिल्स होते हैं, वो जब किसी आधार से लग जाते हैं, फिर इनकी जो ग्रोथ की दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, टेंड्रिल्स कहलाते हैं। ठीक है, आपका दूसरा दिया है बल्बिल्स। ठीक है, देखो स्टैंड, दूसरा क्या दिया है आपका, टेंड्रिल्स हो गया। दूसरा आपका दिया है, इसको बोलते हैं स्पाइन या कंटक। कंटक मीन्स कांटे। ठीक है, स्पाइन क्या होते हैं, स्पाइन आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफाइटिक मतलब मरुद्भिद पौधे जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, और जीरोफाइटिक प्लांट्स में उनकी जो स्टेम, शाखाएं वगैरह होती हैं, वहां पर पत्तियां छोटी हो जाती हैं, और क्या होती है, वहां पर फिर कांटे जैसे निकलने लगते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटक, स्पाइन। ये इसलिए स्ट्रक्चर बनती हैं क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन वगैरह प्रोसेस होती है, उसकी क्रिया को कम कर देते हैं। जैसे बबूल वगैरह आपने देखा होगा। ठीक है, बेरी के जो प्लांट देखे होंगे, उस पर क्या होते हैं, कंटक या कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, ध्यान रखना, जैसे बबूल का पेड़ होता है, बेरी का पेड़ होते हैं, इन सब में क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके इसको क्या बोलते हैं, कंटक। तीसरा आप इसका ले लो एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल होता है इसका फाइलोक्लैड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्णाग्रंथ। पर्णाग्रंथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो तने होते हैं पत्तियों के रूप में बदल जाते हैं, जैसे नागफनी। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, यानी कि फाइलोक्लैड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, इनको थोड़ा विशेष रूप से पढ़ लेना। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा टफ है, लंबा भी है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करके पढ़ लेना। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सारा डिटेल से बता दिया। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो बार बार पढ़ने के लिए इसको एक बार आपका सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नई नई वीडियो जैसी आएंगी वैसी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।